खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ बाराबंकी से है। ये खबर गरीब नवाज मस्जिद इंहदाम मामले पर सियासत तेज होती दिखाई दे रही है। सपा लीडर अखिलेश यादव के बयान के बाद अब कांग्रेस का वफ्द की बाराबंकी पहुंचने की कोशिश जारी है। राम स्नेही घाट पर जाना चाहते थे कांग्रेसी अरकान, पुलिस ने रास्ते में ही कांग्रेसी अरकान को रोक दिया। आपको बताएं कि लखनऊ अयोध्या हाईवे पर चौपाल नहर के पास कांग्रेसी वफ्द को रोका गया है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, जिस तरह से लगातार आपको बता रहे हैं कि अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बाराबंकी गरीब नवाज मस्जिद इंहदाम मामले पर लगातार सियासी पारा भी गर्माता दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव के बयान के बाद अब कांग्रेस के वफ्द ने बाराबंकी पहुंचने की कोशिश की। राम स्नेही घाट पर जाना चाहते थे कांग्रेस के अरकान, लेकिन पुलिस ने इन्हें लखनऊ अयोध्या हाईवे पर चौपाल नहर के पास रोका। अधिकारियों ने हमें जबरन रोका है, लेकिन हम मानने वाले लोग नहीं हैं। वहाँ का थाने निरीक्षण जब तक नहीं कर लेंगे, वहाँ के लोगों से बातचीत नहीं कर लेंगे, और जब तक इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक कांग्रेस पार्टी लड़ाई जाएगी। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? प्रशासनिक जहाँ ले जाए वहाँ जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से जबरन और कानून का सहारा लेते हुए राम स्नेही घाट में सुमेरगंज में 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद किया गया है, ये निहायत अफसोस की बात है। और ये इस बात को भी जाहिर करता है कि इस मुल्क के अंदर किस तरीके से माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर पर मुसलमानों के मजहबी जज्बात को बार बार मजरूह किया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। और ये बात यकीनी है कि जिस तरीके से अवैध निर्माण के नाम पर 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद किया गया है, ये एक जमहूरी निज़ाम और एक सेकुलर निज़ाम पर भी एक तमाचा है कि हम इक़्तिदार में रहते हुए जिस तरीके से चाहेंगे कानून पर अमल कराएंगे, और जिस तरीके से चाहेंगे गैर कानूनी तरीके से मस्जिदों को और इबादत गाहों को शहीद करेंगे। मेरा ये मानना है कि सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए जो कसूरवार हैं, जो एसडीएम साहब हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मस्जिद की असर-ए-नौ तामीर होनी चाहिए, क्योंकि ये मस्जिद कोई 10 या 20 साल पुरानी मस्जिद नहीं है। इस मस्जिद का बाकायदा तौर पर वक्फ बोर्ड में इसका इंदराज भी है। ये मस्जिद तकरीबन अपनी 100 साल की तारीख भी रखती है, इसलिए इसको अवैध निर्माण के नाम पर जिस तरीके से शहीद किया गया है, यकीनी तौर पर एक सोची समझी साजिश के तहत, एक पहले से प्री प्लान रणनीति के तहत किया गया है। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करना और उसके जरिए से अपने सियासी मकासद को हासिल करना है। और चलिए सीधे रुख करेंगे इस वक्त हमारे नुमाइंदे तारिक कमर का। तारिक कमर, लगातार हम देख रहे हैं कि अब इस मामले पर सियासी जो बयानबाजियां हैं वो भी दिखाई दे रही हैं, साथ ही साथ सियासी लीडरान की उस मुकाम पर पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है। अखिलेश यादव के बाद अब कांग्रेसी वफ्द ने भी बाराबंकी पहुंचने की कोशिश की है। तफसीलात उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि माहौल को कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रही है मौजूदा हुकूमत। उस बयान के बाद कांग्रेसी लीडर भी बेदार हुए हैं। और देखिए, कांग्रेस के रियासती सदर के साथ 2 अहम लीडर और हैं, जो जिनमें बता दूं आपको पीएल पूनिया और नसीमुद्दीन सिद्दीकी। तो ये वफ्द अपने आप में बहुत अहम है, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी वजाहत की कि हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। एक मखसूस तबके के साथ जो जुल्म ज़्यादती का सिलसिला है, इसको रुकना ही होगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो सियासी बयानबाजियां हैं वो शुरू हो गई हैं, और इसमें हर सियासी जमात अपने तौर पर पेशरफ कर रही है। लेकिन उलमाए किराम की जानिब से और समाज के दीगर जिम्मेदारान की जानिब से जो जिस अंदाज की बातें सामने आ रही हैं, उससे ऐसा ही लगता है कि लोग मौजूदा हुकूमत के जो इक़दाम है उससे मायूस हैं, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह माहौल ख़राब ना हो और ये इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ का जो मामला है ये बरकरार रहे। तो देखिए, ये जिस अंदाज से सियासी बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ है, इस पर नज़र रखे हुए हैं हम भी, और देखते हैं कि दूसरी सियासी जमातें अब मज़ीद क्या पेशरफ करेंगी। क्या अभी तक इंतजामिया की जानिब से या किसी भी ओहदेदार की तरफ से कोई बयान? देखिए, 2 रोज कबल डीएम ने कहा था कि मस्जिद इलीगल थी, लेकिन सिर्फ कह देना काफी नहीं था। जब उन्हें दस्तावेज दिखाए गए, बाकायदा मस्जिद का इंदराज वक्फ बोर्ड में है, 60 साल पुराना इंदराज है, 100 साल पुरानी मस्जिद है, तो कहीं ना कहीं फेज है। और जो जिम्मेदारान अफसरान हैं उनकी खामोशी ये बताती है कि कोई लफ्जिश उनसे जरूर हुई, जिसका खुमियाजा
मुमकिन है कि हुकूमत को भुगतना पड़े। और अगर इसमें हुकूमत ने कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं की तो एक बड़ा तबका जो कि मायूस पहले से है और मायूसी बढ़ेगी और उसका फायदा कहीं ना कहीं दूसरी सियासी जमातें भी उठाने की कोशिश करेंगी ही ना। जी तारिक कमर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका इस तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर, वज़ीर आज़म